बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम BS 8 सेमेस्टर मैथमेटिक्स उसका एक सब्जेक्ट शुरू करने लगे हैं, स्पेशल फंक्शन। उसका हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है कि व्हाट इज़ गैमा फंक्शन। हम सबसे पहले गैमा फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे रिज़ल्ट्स को ड्राइव करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। द गैमा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाई गैमा ऑफ n। इसको हम शो करते हैं इस तरह, वेयर n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये MCQs आता है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं गैमा ऑफ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटेग्रल आ रहा है e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, वेयर n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। गैमा फंक्शन को हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो इंटेग्रल हो वो इम्प्रॉपर हो और उसका सलूशन वैसे फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो, तो हम यहाँ पे गैमा फंक्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम इसी डेफिनेशन से गैमा ऑफ वन को डिफ़ाइन करते हैं कि गैमा ऑफ वन क्या होगा, गैमा ऑफ टू, गैमा ऑफ थ्री की वैल्यूज़ क्या होंगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फार्मूले में डेफिनेशन में n को वन पुट कर लेते हैं। गैमा ऑफ वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स। n को वन पुट करें तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर वन माइनस वन ज़ीरो, तो e की पावर x की पावर ज़ीरो वन। तो e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करें, इसमें अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास वन के बराबर होगा। अब इसी तरह हम इस रिलेशन में n को टू पुट करेंगे। यहाँ पे गैमा ऑफ टू इज़ इक्वल टू एक्स की पावर टू माइनस वन वन, तो x की पावर वन बचेगी। इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, वन के बराबर होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जब हम इसका सलूशन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ली। यहाँ पे इसको फाइंड करने के बाद अब इसमें अगर लिमिट को पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इसका आंसर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डेल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स ओवर ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि गैमा ऑफ टू इज़ इक्वल टू वन के बराबर। इसी तरह अगर हम गैमा ऑफ थ्री फाइंड करें तो ये बराबर होगा टू फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू टू के बराबर। अगर हम गैमा ऑफ फोर फाइंड करें तो ये होगा थ्री फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू सिक्स के बराबर होगा हमारे पास। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टी आ रही गैमा ऑफ n प्लस वन इज़ इक्वल टू n गैमा ऑफ n मीन्स n फैक्टोरियल, इसको हमने प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करना है, हम ये जानते हैं कि गैमा ऑफ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन में n को n प्लस वन रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे भी n को n प्लस वन रिप्लेस करें, यहाँ पे भी n को n प्लस वन रिप्लेस करें, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये आती है। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आता है। हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये दोबारा गैमा ऑफ n की डेफिनेशन आ रही है, तो इसको मैंने ये n वैसे और इस चीज़ को मैंने लिख लिया गैमा ऑफ n के बराबर। अब इसको हम दोबारा अगर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करें, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो हम इस पर क्या करते हैं, डेल हॉपिटल रूल यूज़ कर लेते हैं। डेल हॉपिटल रूल यूज़ करें तो कैसे यूज़ करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले को डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव लें तो ये इसका आंसर आता है। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास कौन सी शेप आती है, ज़ीरो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। दोबारा डेल हॉपिटल रूल यूज़ करें, फिर भी हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आती है। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी शेप जो आती है वो इस तरह कुछ आ जाती है। तो ये जो टर्म हमारे पास आ रही है n फैक्टोरियल आ रही है, n फैक्टोरियल ओवर e की पावर x, x को इन्फिनिटी पुट करें, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ज़ीरो आने के बाद अब इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो ये n वैसे, ये जो हमारे पास आ रही है गैमा ऑफ n की डेफिनेशन आ रही है,
एन गैमा ऑफ एन। तो इसको हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ एन को एक टर्म पीछे ओपन करें n-1 इंटू गैमा ऑफ n-1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गैमा ऑफ, देखें ना हमने ये इससे पहले ये पढ़ा था गैमा ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन्स 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। अगर हमने फाइंड किया था गैमा ऑफ 5 तो ये बराबर था 4 माइनस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गैमा ऑफ n, तो इसको लिख सकता हूँ n-1 और इसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n और ये n-1 का फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो रहा है।